सीताराम नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब पंचवटी में प्रवेश करते हैं तो पंचवटी में प्रवेश करने के पश्चात रावण की बहन शूर्पणखा जब उनको अनेक प्रकार से उनको परेशान करती हैं और उनको दुविधा में डालती है, तब भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी को लक्ष्मण के साथ कंदराओं में भेज करके राक्षसों से शूर्पणखा के द्वारा खरदूषण जब भगवान रामचंद्र के संकेतों के अनुसार लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान काटा और शूर्पणखा बिलखती हुई रोती हुई अपने भाई खरदूषण जो पंचवटी में अनेकों राक्षसों के साथ विराजमान थे, तो उन राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान ने अकेले ही उनसे संघर्ष करके समस्त राक्षसों का अंत किया। जब खर और दूषण का अंत हो जाता है तो उसके बाद भगवान राम ने यानी सीता और लक्ष्मण को बुलाया और उनके चरणों में लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और भगवान के स्वरूप का अनेकों प्रकार के राक्षसों को जिस प्रकार से भगवान ने उनका वध किया, उनके टुकड़े टुकड़े किए और अंततोगत्वा उनको मोक्ष की प्राप्ति की। तो शूर्पणखा ने यही समाचार खर और दूषण की मृत्यु की समाचार जब 10 शीश और 20 भुजाओं से व्याप्त लंकापति रावण अपने भाई के पास गई बिलखती हुई और अनेक प्रकार के भावों से रावण को उसने ज्ञान दे करके और रावण राक्षसी माया में अवतीत होने के परिणाम स्वरूप मायावी यानी रात दिन मदिरा का सेवन करता था, बुरे आचरण में व्याप्त था। तो जब शूर्पणखा बिलखती हुई रावण के पास जाती है और अपने दुख के बारे में कहती है, अपने नाक कान काटने के पश्चात भगवान के स्वरूप का और उनके विराट स्वरूप का वर्णन करती है, तो रावण कहता है कि इस संसार में यानी मानव तब रावण अपने विचारों को कहता है कि देवता है, मनुष्य है, असुर है और नाग है, पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को का पार पा सके, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर सके। खर और दूषण तो मेरे ही समान बलवान और बलशाली थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई मार नहीं सकता है। अर्थात रावण ने कहा कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि यानी अपना अवतार ग्रहण कर लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक
उनसे बैर करूँगा, उसी बैर के परिणाम स्वरूप भगवान मुझ पर आघात करेंगे और मैं मोक्ष की प्राप्ति, इस भवसागर से मोक्ष की प्राप्ति मुझे तभी हो सकती है। भगवान के हाथ से अपनी मृत्यु होने और मोक्ष की प्राप्ति करने के परिणाम स्वरूप अनेक व्यूह रचना की। यूँ तो रावण मायावी रचना में बड़ा ही प्रकांड था, अनेक प्रकार के रूप परिवर्तन करना जानता था। इसी प्रकार रावण का भाई मारीच भी अपने रूप परिवर्तन करने में मायावी शक्ति दिखाने में बड़ा प्रगाढ़ था, लेकिन वह किसी से बैर भाव नहीं करता था। तो रावण तब मारीच यानी अपने भाई उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी कि हेतात मारीच के पास जाता है और मारीच को बताता है। तो मारीच के अंतःकरण में बात आती है कि आज रावण मेरी शरण में क्यों आया, इसका कोई न कोई औचित्य है। और उसने कहा कि आपका मन किस कारण इतना अधिक चंचल है, या आप व्यग्र रूप में अवतरित हैं और आप अनेकों यानी अकेले यहाँ कैसे पधारे हैं, किस प्रकार के अनेकों प्रकार की व्यथाओं से आप व्याप्त हैं। तो यानी मारीच ने रावण को इस प्रकार से परेशान देखते हुए वह रावण मारीच के आगे जीव का झुकना, नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। जैसे अंकुश है, धनुष है, सांप है और बिल्ली का झुकना है। भगवान शिव इस संबंध में भवानी यानी पार्वती से कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो होती हैं दुष्ट की मीठी वाणी है, ये उसी प्रकार है भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल या फल प्राप्त हो जाते हैं, बेमौसम चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मारीच को रावण के आने का समाचार सुनकर मारीच बड़ा ही आश्चर्य में पड़ा और इस संबंध में भगवान शिव प्रभु राम की लीलाओं के बारे में पार्वती जी को समझाते हैं, बुझाते हैं। जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है अपनी दुर्दशा को देख करके, तो रावण से कहती है कि शराब तू मदिरा का पान कर लेता है और रात दिन एक जगह पर पड़ा रहता है और तुझे किसी प्रकार की कोई खबर नहीं रहती है और शत्रु तेरे सिर पर तेरे घात लगाने के बस के लिए खड़े हैं। भगवान राम ने तुमको चुनौती दी है और नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान की को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने के परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। अर्थात तब तक परिस्मरण ही सिद्धंती, यानी तुलसीदास ने शूर्पणखा के मुँह से जो ज्ञान की बात कही, एक ओर जहाँ वह कामांध थी, अनेक प्रकार से बुराइयों में व्याप्त थी, उसी प्रकार उसी के दूसरी ओर उसको ज्ञान की प्राप्ति भी थी और वह रावण को समझाती है,
सीख देती है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। तो नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब अहंकार बढ़ने लगता है तो कितने भी गुणवान लोग होते हैं वो भी, उनका भी पतन हो जाता है। इस प्रकार नीति, तब सुबर्णखा कहते हैं, इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। खर और दूषण जैसे, तीसरा जैसे बलवान भाई का एक ही बाण में जिन्होंने अंत कर दिया, 14,000 राक्षसों का एक साथ वध कर दिया, जिनकी दशा पूर्ण रूप से वह बिलखते रहे और उनकी दुर्दशा कर दी। तो वह कहती है कि शत्रु है, रोग है, अग्नि है, पाप है और स्वामी। सर्व को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहकर सुबर्णखा ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए वह रोने लगी, बिलखने लगी और रावण के सम्मुख उसने अपनी दुर्दशा का बखान किया। तो सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रोकर कह रही है कि हे 10 ग्रीव, 10 शीश और 20 भुजाओं के से संपन्न रावण, जिसका लंका में पूरा प्रभाव है, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए थी। तो सुबर्णखा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सभी जो सभा में आसीन लोग थे सब पकुला गए, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने सुबर्णखा की बाँह पकड़कर उसे उठाया और समझाया कि लंकापति रावण ने कहा कि अपनी बात तो कहो कि किसने तुम्हारी यह दशा की है और इसका क्या कारण है। तब वह बोली कि अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं और वन में शिकार खेलने आए हैं, मुझे उनकी करनी ऐसी समझ है कि वे पृथ्वी में राक्षसों, उन्होंने इस प्रकार का संकल्प किया कि इस धरती से राक्षसों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया। जिनकी भुजाओं का बल पाकर रावण से कहा कि मुनि लोग वन में पूर्ण रूप से निर्भय, भयहीन हो गए हैं और आराम से इधर उधर मुनि लोग विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना जप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और देखने में वह छोटे से बालक के समान लगते हैं, पर हैं काल के समान। वे परम वीर हैं, श्रेष्ठ हैं, धनुर्धारी हैं और अनेकों गुणों से युक्त हैं। और दोनों, सुबर्णखा ने कहा कि दोनों भाइयों का जो बल है और प्रताप है वो अतुलनीय है, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं, देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम उनका नाम बताया गया है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि जो 100 करोड़ कामदेव और रति की शोभा भी उनके आगे निस्सार है।
संस्कारहीन है, तेजहीन है, उन्हीं के छोटे भाई मेरे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे, मेरा अपयश करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर और दूषण मेरी सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में ही सारे राक्षसों को खर और दूषण तीसरा सहित सबका वध एक ही बाण से सबका वध कर सबके अंग तितर बितर कर दिए और सब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। 20 भुजा और 10 सिर बलवान भाई के होते हुए तुम्हारी यह दशा किसने की? किंतु मन में वह विचार करता, सोचता, समझता, अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और रात भर पूरी रात भर उसको बेचैनी हो गई, निद्रा तक नहीं आई और वह अनेक प्रकार की मायावी रचना को सोचने लगा। तब वह कहने लगा कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मोर अनुचर कहाँ को नाही, खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारिय बिन भगवंता। तब उसको पता चल गया रावण को भगवान के रूप में किसी का अवतरण हो गया है, अर्थात राक्षसों का अंत होने वाला है। ऐसे सुंदर अवसर का लाभ उठाया जाए। मैंने जितने भी प्रायश्चित किए हैं, पाप किए हैं, जितने भी लोगों को सताया है, अहंकार किया है, अत्याचार किया है, उनसे मुक्ति प्राप्त करने का अवसर आ गया और मोक्षी भगवान की कृपा से मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करके उनसे मैं बैर करूँगा और तभी वह मेरे को मोक्ष प्राप्त करेंगे। तब उसने कहा कि वह मन ही मन विचार करने लगा कि देवता है, मनुष्य है, असुर है, नाग है और पक्षियों में कोई ऐसा जीव नहीं है जो मेरे सेवक को मार सके। खरदूषण तो मेरे समान ही बलशाली थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई भी नहीं मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और इस पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार इस धरती पर ले लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और उसी बैर के परिणाम स्वरूप भगवान मुझे अपने बाणों से मेरा वध करेंगे, आघात करेंगे और भवसागर से मैं हमेशा के लिए मेरा तारण होगा, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हो वही तब वह कहता है कि हो वही भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र जड़ एहा, जो नर रूप भूपति को हरिहु नारी जीत रंगो। तब रावण मन ही मन भगवान का अवतरण हो गया है और इस तामस शरीर, मेरा शरीर तामसी है, अनेक प्रकार की तामसी भोजन का मैंने सेवन किया है, बुराइयां की है, अहंकार किया, अत्याचार किया है और यह तामसी शरीर भगवान की भक्ति कर नहीं सकता है। तो मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को मैं हर लूँगा। तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रावण अपने मन में सोचता है। ऐसा विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ
चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। और इसी संबंध में भगवान यानी भगवान रामचंद्र ने रावण का हृदय परिवर्तन करके सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा करके और उनकी परछाई को पृथ्वी पर रहते हुए शिव जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी जैसी युक्ति रची है भगवान रामचंद्र ने, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल खाने जंगल में गए थे तब अकेले ही कृपा और सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने हंसकर जानकी जी से बोले कि हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म की पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीलाएं करूँगा, क्योंकि बिना लीलाओं को करके राम यानी वास्तविक जीवन का संचार नहीं होगा। और हमारे 14 वर्ष तक जो हम वन में हमको विचरण करना है, रहना है, उसमें मानव कल्याण के वास्तविक भावों का संचार नहीं होगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूँ, अंत न कर दूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तब भगवान श्री रामचंद्र ने जो ही सब यानी सीता जी को समझाया बुझाया, जो ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय में भगवान का स्वरूप विराजमान होकर के अग्नि में समा गई। लक्ष्मण उस समय यानी वन में कंदमूल फलों का सेवन करने और लाने के लिए गए थे, तो सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी और जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। जैसे आधुनिक परिवेश में उसी स्वरूप में दूसरा अनेक तकनीकी यानी AI के माध्यम से जिस प्रकार आजकल परछाई बनाई जाती है, उसका स्वरूप बनाया जाता है, वही स्वरूप भगवान के समय में भी था, वो साक्षात था। तब लक्ष्मण भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस लीला का लक्ष्मण को कतई भी पता नहीं था। इस रहस्य को लक्ष्मण नहीं जान सके, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी अपने वास्तविक स्वरूप को किसी को नहीं बताना चाहते थे। क्योंकि आपस में भगवान के स्वरूप को देख करके वह लीलाओं को करने में समर्थवान नहीं होंगे। वो स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसने सिर नवाया, और मारीच जो है अपने रूप परिवर्तन करने में माहिर था। तो तभी कहा है, नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुर धन उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। तब नीच का जो झुकना होता है, जो नीच लोग जब झुकते हैं, नम्र हो जाते हैं और अत्यंत दुखदायी होता है उनका झुकना, क्योंकि वह कोई न कोई गलत कार्य करने के लिए पूर्ण होते हैं, तभी अपने को झुकना। रावण जैसे अहंकारी लोग कभी झुकते नहीं थे। जैसे अंकुश है, धनुष है, सांप है और बिल्ली का झुकना है, ये भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि दुष्टों की जैसे मीठी वाणी है, उसी प्रकार भय देने वाली है। जैसे बिना ऋतु के फूल आ जाते हैं, वह फूल नुकसानदेह होते हैं, वह फलों में स्वाद नहीं होता है, वह मानव जीवन के लिए विष जैसे बन जाते हैं। तब करी पूजा मारीच तब सादर पूछी गान,
कौन हेतु मन व्यग्रति अवसर आय होता। जब रावण मारीची समुद्र तट पर मारीची के आश्रम में पहुँचते हैं तब मारीच ने उसको उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी कि हे तात आपका मन इतना व्यग्र क्यों है, आप क्यों उदासीन हैं, किस कारण से आप यहाँ आए हुए हैं और अकेले ही आप क्यों आए हैं। तब रावण कहता है कि 10 मुख सकल कथात ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, होय कपट मुख तुम छलकारी, जे विधि हरि आनोन न पहाड़। तो रावण ने कहा कि भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, मारीच के सामने अपनी उस कथा का बखान किया, पूरा रहस्यमय और पूरा संदर्भ बताया और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, क्योंकि तुम छल करने में निपुण हो और जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं, यानी पूरा विस्तार करके तुलसीदास ने संपूर्ण विस्तार करते हुए रावण के द्वारा कि पंचवटी में भगवान राम लक्ष्मण सीता आए हुए हैं, उनके सुमुखी स्त्री है, क्योंकि माता सीता को अग्नि में प्रवेश कर दिया था कि और उनकी परछाया थी। रावण जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसको लोभ मोह क्रोध से व्यापित था। तब उसने मारीची को एक रहस्यमय और उसको अपना एक संबल बना करके प्रतिशोध की भावनाओं को लेकर के वह मारीच के पास गया। तब भागीन रावण ने सारी कथा विस्तार के साथ कही और फिर यानी एक विकल्प उसने मारीच को समझा और उनसे कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस कारण से मैं भगवान रामचंद्र की स्त्री यानी सीता जी का हरण कर सकूँ। ते ही पुण्य कहा सुनहु दर्शी सा। लेकिन मारीच जो है भक्त था, हमेशा पूजा पाठ करता था, तो मारीच का मन इस कार्य को करने के लिए मना ही कर रहा था। तब उसने कहा ते पुण्य कथा सुनो दशीसा, ते नर रूप तरातर ईसा, तासू तात बयर नहीं कीजय, मारे मय मरिय जियई जीजे। तो मारीच ने रावण से वो सीख दी कि तब उसने मारीच ने कहा कि हे 10 शीश और वीर भुजाओं वाले भाई सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं और हितात उनसे बैर न कीजिए, उनसे किसी प्रकार का दुराभाव मत कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना इस संसार में प्रत्येक जीव का होता है और सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। हो यहीं सोई जो राम रजी राखा, को कई तरक बड़ा वहीं शाखा। तो मुनि मख राखन गयों कुमारा, बिनु पर स्वर रघुपति मुनि मारा। सत जो जन आयुष सन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। तब मारीच ने कहा कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र यानी विश्वामित्र के यज्ञ में यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, ऐसा मुझे ध्यान आता है। और उन्होंने अनेकों राक्षसों का अंत किया। मुनि ने भगवान राम और लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगने की याचना की, क्योंकि यज्ञ की रक्षा के लिए
तो उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था। मारिच को याद आया और जिससे वे क्षण भर में ही 100 योजन पर आ गया और 7 योजन आयु सन्माही 3 सन भयरूप में वरना ही। इसलिए उनसे किसी प्रकार का बैर करना नीति के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है और मानव जीवन के विरुद्ध है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई, जो नर तात ददव्यत सूरा, तिन्हीं विरोध न आए मोरा। तब मारिच ने कहा कि मेरी दशा तो मुर्गी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का ही को देखता हूँ, उनके स्वरूप को देखता हूँ, उनको वही मेरे अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। और ये तात जो नर तात सूरा, यदि वे मनुष्य हैं, मानव रूप में अवतीत हुए हैं, तो बड़े शूरवीर हैं और भयावह हैं। उनसे विरोध करने में पूरा यानी हमारा अच्छा नहीं हो सकता है और सफलता हमको नहीं प्राप्त हो सकती। जी ताड़िका स्वभाव हती खंड्यों हर को दंड, खर दूषण तीसरा मनुष्य की असर हरि। तब माई ने कहा कि जिन्होंने ताड़िका और सुबाहु को मारा चित्रकूट के वन में और शिवजी का धनुष तोड़ा, महान इतना प्राचीन धनुष को तोड़ने में अनेक राजा जो है उसको छू तक नहीं सके, लेकिन उन्होंने उसको क्षण भर में तोड़ दिया। खर और दूषण जैसे तीसरा जैसे महान बलशाली योद्धाओं को मार डाला। ऐसा प्रचंड कहीं मनुष्य ऐसा प्रचंड बल वाला बलशाली मनुष्य कहीं मनुष्य नहीं हो सकता, अर्थात वह भगवान के रूप में इस संसार में अवतरित। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनहु बहुबारी, गुरु जिम मूड़ करश मम बोधा, कहूँ जग मुहि समान को योधा। तब मारिच रावण से कहता है कि अतः विचार करो, मंथन करो, अपने कुल की कुशल और विचार कर आप घर लौट जाइए। कुल की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। सुनत जरा दीनहु बहुबारी, और उसको बहुत प्रकार की गालियाँ देने लगा। बहुत प्रकार की गालियाँ देते हुए दुर्वचन भी उसने कहा कि गुरु जिमे मूड़ करहि मम बोधा। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। काऊ जग मोही समान को योद्धा, क्या इस संसार में बताओ, इस संसार में मेरे समान वीर योद्धा और कोई है अर्थात नहीं है। इसलिए तुम जो है मेरे कहने के अनुसार नहीं चल रहे हो। तब मारिच हृदय अनुमाना, जब रावण को क्रोधित देख करके, क्योंकि रावण क्षण में क्रोधित हो जाता था, तब रावण को क्रोधित देख करके मारिच ने हृदय में अनुमान किया, विचार किया, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा, कि जो शस्त्रधारी होता है और मर्मी होता है, यानी भेद जानने वाला होता है, और समर्थ स्वामी होता है, मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोइया,
इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने से कल्याण कुशल नहीं होती, अर्थात हम सुख की सांस नहीं ले सकते हैं। सखी मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुण। तो इस प्रकार से यानी स्वामी है, मूर्ख है, धनवान है, वैद्य है, हाट है, कवि है, रसोईया है, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करना नीति संगत नहीं है, ऐसा नीति में बताया गया है। उभय भांत देखा निज मरना। जब मारिस ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, अगर मैं मना करता हूँ तो रावण मेरी मौत कर देता, अगर मना नहीं करता हूँ, अगर मैं अपना रूप बदल करके भगवान राम जी के सामने जाता हूँ तो तब भी मेरा मरना है। तब ताकि श्री रघुनायक शरणा, इसलिए उसने कहा कि रघुनाथ जी के शरण में जा करके मृत्यु प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति मुझे होगी, वह मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है और उनकी शरण जाने से ही मेरा कल्याण संभव है। उतर देत मुझी बधव अभागे। तब सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही वह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मेरी मृत्यु हो, उसी में मेरा अहोभागी। तो इस प्रकार का अपने मन में विचार किया। असुजिय दान दशानन और संगा, इस प्रकार ऐसा जान करके वह जो है हृदय में ऐसा समझकर विचार कर रावण के साथ चला गया, विवश था। यद्यपि भगवान रामचंद्र जी को इस प्रकार का छल वह करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी विषमता थी, क्योंकि रावण उसके मर्म को जानता था। चला राम पद प्रेम वहंगा, श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। मन अति हर्ष जनावनते ही, और उनके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज वह अपने परम स्नेही भगवान श्री राम जी का हमेशा के लिए भक्त था और उनके परम स्वरूप को देखूंगा और साचा स्वरूप का दर्शन करूंगा। किंतु अपने यह हर्ष रावण को उसने नहीं सुनाया कि मुझे हर्ष है। रावण के सामने उसने दुख का ही वर्णन किया। भगवान राम जी का यद्यपि मारिस भक्त था, निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पावही, श्री सहित अनुज समेत तपा निकेत पद मन लाभहूँ, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसही बरस करी, निज पान सर संधान सो मोई बंदी सुख सागर है। तो भगवान रामचंद्र जी ने जानकी माता से नर लीला करने के जो भाव व्यक्त किए, तो रावण का हृदय परिवर्तन किया, जिसके परिणामस्वरूप मारिच का भगवान राम के चरणों में प्रेम उमड़ा और वह मन ही मन सोचने लगा मारिच कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों में उसके नेत्र सफल हो गए और वह सुख की अनुभूति उसको होने लगी। ऐसा अवसर कहाँ आ सकता है। जानकी सहित, श्री सहित, अनुज और लक्ष्मण जी सहित, छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र के चरणों में निर्वाण दाय क्रोध माप जाकर भगति असर अब सही बस करी। श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा और जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, अगर वह मेरे से क्रोध करेंगे वो भी मेरे को मोक्ष की प्राप्ति करेगा।
और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति मुझे होगी। जिनकी भक्ति उस यानी किसी के वश में नहीं है और न होने वाली है, स्वतंत्र भगवत भक्ति है। इस प्रकार भक्ति को भी वश में करने वाले हैं। वे भी आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। निज पान कर संधान सो मोहि बंधे सुख सागर हरि। और मुझे सुख के सागर में मेरा जाना होगा। मेरे को परलोक की प्राप्ति होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति का सही स्वरूप में प्राप्त करने में समर्थवान होगा। मम पाछे धर धावत धरे सरा सनबान। फिर प्रभु बिलो की कहूँ धन्य न मोसम आन। तब धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर घूम कर पीछे मुड़ कर उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करूँगा। फिर प्रभु तिलो कहें धन्य न मोसम आन। और मेरे समान धन्य दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। समर्थ जो भगवान हैं उनके हाथ से मेरा वध होगा और रावण के हाथों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। यह मेरे लिए भली बात है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो रावण के अंतःकरण में भगवान रामचंद्र जी के हाथ से वध होने के लिए जहाँ उसने मोक्ष की प्राप्ति करने के भावों का संचार किया, उससे पहले ही मारीची जो है रावण के यानी ज़बरदस्ती रूप परिवर्तन करने के भावों से मारीची रावण से पहले भगवान राम जी के हाथों से वध होकर के वो मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान का वास्तविक आशीर्वाद जो भगवान ने जो संकल्प लिया था कि राक्षसों का अंत करना, यद्यपि मारीच भगवान का भक्त था, उसने रावण को अनेकों बार समझाया बुझाया कि भगवान से किसी प्रकार का बैर करना नीति के विरुद्ध है। लेकिन रावण को भी मोक्ष की प्राप्ति करनी थी। उसने कहा भगवान राम जी मुझे ऐसे तो नहीं मारेंगे, मेरा वध नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बैर करूंगा। इसलिए रावण ने जो भगवान राम जी ने उसको चुनौती दी, उस चुनौती का भी लक्ष्य यही था कि भगवान ने रावण का हृदय परिवर्तन कराया और नरलीला करके माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करके उनकी परछाई को सामने करके रावण का उस पर उनको हरने का मन बना, क्योंकि भगवान राम से कैसे भी बैर करने का भाव था। यद्यपि रावण विचारवान था, ज्ञानवान था, लेकिन राक्षसी माया में प्रवृत्त होने के परिणाम स्वरूप फिर भी उसके अंतःकरण में भगवान राम जी के प्रति मोक्ष उनके हाथ से मरने का उसको बहुत लालसा थी। इसीलिए उसने भगवान राम से बैर दिया। तो तब मारीच रावण के साथ भगवान यानी जहाँ राम लक्ष्मण और सीता बैठे थे वहाँ पर गया। तब भगवान राम उसका पीछा करते हैं और मारीच को मार करके धनुष वह सोने का मृग बनकर जाता है और भगवान और सीता जी का मन उस पर आता है। इसीलिए मारीच का वध करते हैं। आज के प्रसंग में भगवान राम के सम्मुख जब मारीच जाता है तो अपने वध के भगवान के हाथों से मरने
पर अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करता है और परलोक को सिधार जाता है। यही भगवान का स्वरूप है। आगे का प्रसंग कल। आज अपनी वाणी को विराम देते सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ। इति श्री